अच्छा स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल किए थे 12.1 एंड 12.3। आज हमने न्यूमेरिकल करना है 12.2। बच्चों आप अपनी बुक का पेज नंबर 29 ओपन करें। मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, आप देख लीजिए वहाँ से। कैलकुलेट विक्टोरिकली द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू एज शोन इन फिगर। आपके सामने एक फिगर दी हुई है, वो कह रहे हैं आप बताएं यहाँ पर एक चार्ज है क्यू, इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है। तो बेसिकली ये आपके पास एक है Q1 चार्ज और ये जो Q1 चार्ज ये प्लस है। आपके अलावा इसके पास एक है माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस है। अब यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, ये आपके पास प्लस है। अब आप वो कह रहे हैं इन दोनों चार्जेस की वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगी, ये उसको अवे करेगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन होगी, ये इसको अपने पास बुलाएगा। तो ये इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये इन दोनों में से कहाँ जाएगा, तो ये इस तरह से जाएगा। और ये सारी कैलकुलेशन आपकी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दी है। तो आपके पास ये वाला चार्ज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये और नेगेटिव चार्ज ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं। अब देखो हमने क्या की पॉइंट क्या है इस न्यूमेरिकल के। हमने F1 देखना है, F2 फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड करना है, Fx, Fy और F की वैल्यू। सबसे पहले बात करते हैं F1 की। F1 फोर्स वो वाली फोर्स है जो Q1 लगा रहा है Q पे। तो Q1 की जगह 1 कूलम, Q2 की जगह 4 कूलम और आप फोर्स निकाल लेंगे। F2 कौन सी फोर्स है जो Q2 लगा रहा है Q पे। Q1 की जगह बेटा 1 और Q2 की जगह 4 आ जाएगा। अब यहाँ से फोर्स F2 निकाल लेंगे। R की जगह डिस्टेंस दिया हुआ है उन्होंने आपको, यहाँ से आप डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। अब थीटा कैसे निकालना है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x। y क्या है 0.8, x क्या है 0.6। वैल्यूज पुट करें 53 डिग्री एंगल की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ये क्यों निकाली, क्योंकि हमने आगे से कंपोनेंट निकालने हैं। बच्चों ये जो फोर्स है इसका ये x कंपोनेंट है, इसका ये y कंपोनेंट है। इसी तरह जो F2 फोर्स है इसका ये F2x कंपोनेंट है, F2y कंपोनेंट है। Fx कंपोनेंट ये वाला Fx, ये F1 और F1x और F2x दोनों का रिजल्टेंट होगा। F2y किसका होगा, ये जो है F2y F1y, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास y कंपोनेंट में कितनी फोर्स लग रही है ये आ जाएगी। x कंपोनेंट की फोर्स बेटा जी, फोर्स का मैग्नीट्यूड उन्होंने कहा बराबर है। जब फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा F cos थीटा प्लस F cos थीटा 2F cos थीटा हो जाएगा। यहाँ से आप फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा की जगह 53 पुट करेंगे। अब F1y प्लस माइनस F2y बेटा डायरेक्शन ऑपोजिट है, उसका वेक्टर अपवर्ड है, इसका वेक्टर डाउनवर्ड है। तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने, ये इसकी ये डायरेक्शन है और इसकी ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन और इन दोनों की सेम डायरेक्शन थी इसलिए ये ऐड हो गए। इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि F1 बराबर है F2 के और हम कह देते हैं ये F के बराबर है। तो आपके पास y कंपोनेंट में 0 आ जाएगा। तो आपके पास वो जो रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर अंडर रूट, तो उसके पास जो आंसर आएगा सिर्फ x डायरेक्शन में आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो आपका जो चार्ज मूव करेगा वो टुवर्ड्स x मूव करेगा। अगर हम एंगल भी निकालना चाहें टेंजेंट इनवर्स ऑफ Fy ओवर Fx तो 0 डिग्री आएगा। 0 डिग्री का मतलब है ना वो इस तरफ मूव करेगा ना वो इस तरफ मूव करेगा, वो हॉरिजॉन्टल के साथ मूव करेगा। आपका नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है 12.4। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन R caused by point charge Q 5 × 10⁻⁻6 कूलम प्लेस एट ओरिजिन। बच्चे ये आपके पास ओरिजिन पे कोई चार्ज रखा हुआ है, वो कह रहे हैं इस पॉइंट में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करें। आपके पास वेक्टर दिया हुआ है, सारी वैल्यूज दी हुई है। अब ये आपके पास फॉर्मूला है, k की वैल्यू आपको पता है, q की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू भी उन्होंने दे दी है। तो अब ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमें नहीं पता तो निकाल लेते हैं। बेटा वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब आपके पास इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास वेक्टर ऊपर वाली क्वांटिटी तो दी हुई है एग्जामिनर ने, इसका जो मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को उसकी मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट लेंगे। आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ r आ गया 5 मीटर। आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई। e की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके यूनिट वेक्टर की वैल्यू आप यहाँ पे लगा देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और ये कैलकुलेट आपने खुद करना है। अगला क्वेश्चन है, टू पॉइंट चार्जेस Q1 1 × 10⁻⁻6 Q2 4 × 10⁻⁻6 are separated by a distance of 3 meter. Find and justify the zero field location। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको जरा देख लीजिए। वो आपसे कह रहे हैं एक Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज है, वो कह रहे हैं इन दोनों की इर्द गिर्द आप देखें जीरो फील्ड लोकेशन क्या होगी। जीरो फील्ड लोकेशन का मतलब है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो कब होगी। अच्छा बच्चों ये देखें Q1 है ये माइनस में है, तो इसकी जो फील्ड लाइन है इसकी इनवर्ड होगी। Q2 जो है वो प्लस में है, तो इसकी फील्ड लाइन आउट ऑफ जा रही है। मतलब मैंने एरो हेड इस तरफ बनाया है, इसका एरो हेड मतलब फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही है Q2 में से। क्यों ओरिजिनेट हो रही है बच्चों, ये प्लस है, प्लस में से जो है ना फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, और ये माइनस है तो इसमें से जो है ना वो एंड होती है। अब आप देखिए बच्चों यहाँ पर
इन सेम है ना डायरेक्शन, इसका मतलब है ये कैंसिल नहीं हो रही इंटेंसिटी, यहाँ वैल्यू होगी इंटेंसिटी की, कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब आप देखें यहाँ पे ऑपोजिट है, ठीक है, E1 और E2 यहाँ कैंसिल हो सकती है। अब बात ये है कि मैं सिर्फ यहीं पर क्यों बना रही हूँ जीरो फील्ड रीजन, Q2 के पास क्यों नहीं बना रही? बेटा Q2 बड़ा चार्ज है, 4 वैल्यू है उसकी, 4 कूल है, 4 × 10⁻⁶, और ये जो Q1 है ये छोटा है, इसकी मैग्नीट्यूड कम है, तो जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसकी इर्द फील्ड की वैल्यू करीब जो है वो जीरो हो सकती है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा बहुत दूर जाके वैल्यू जीरो होगी, इसलिए हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब E1 और E2 अगर बराबर हो जाएंगे और ऑपोजिट होंगी, उस केस में ये जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हम निकालते हैं E1 की जगह उसका फॉर्मूला पुट कर दिया। अब डिस्टेंस क्या है E1 का x, E2 की जगह बेटा ये d और इस x को मिलाएं तो Q2 का यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस बनता है इस P पॉइंट पे वो d + x बनता है। ठीक है बच्चों, ये d उसने आपको दिया हुआ है, x की वैल्यू हमें नहीं पता कि किस पॉइंट पे इंटेंसिटी जीरो होगी, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 3 मीटर आंसर आ जाएगा कि आपके पास Q1 के बाद 3 मीटर आप आगे जाएं तो इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। अच्छा बच्चों, 12.6 न्यूमेरिकल है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड अ सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ मास 1 × 10⁻⁶ kg एंड चार्ज 1 माइक्रोकूलम बिटवीन टू प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट। बेटे दो प्लेट्स हैं, वो 10 सेंटीमीटर के फासले पे है, उसके ऊपर कोई पार्टिकल सस्पेंड करना है। कोई पार्टिकल सस्पेंडेड तभी होगा ना जब उस पर Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाएंगी। तो उसने आपको ये डाटा गिवन दिया हुआ है, Fe बराबर हो जाएगी Fg के, तो पार्टिकल हवा में ही सस्पेंड हो जाएगा और वो नीचे नहीं आएगा। तो Fe की जगह QE लिख दिया, Fg की जगह Mg लिख दिया, Q यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, Q हमें E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें और आपके पास ये बच्चों आंसर आ जाएगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.7, वो कह रहे हैं अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन ऑन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स, कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कह रहे हैं एक पार्टिकल है, उसके ऊपर 20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो फॉल किया है, जो पोटेंशियल डिफरेंस उसने कवर किया है वो है आपके पास 100 वोल्ट। वो कह रहे हैं आप बताएं कि इसकी एनर्जी कितनी उसने जो है एक्वायर की है। अब वो जो एनर्जी की बात करते हैं तो आपने एनर्जी का ये फॉर्मूला पढ़ा है Q × ΔV, चार्ज की जगह चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा वी की जगह 100 वोल्ट आ जाएगा जो दिया हुआ है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ये भी ठीक है, और आप एक और काम कर सकते हो, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करें 1.6 × 10⁻⁻19 जॉउल। अगर आप जब वो वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो जॉउल में आंसर आएगा। उस जॉउल के आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो जॉउल जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आंसर भी ठीक है, और जॉल में कैलकुलेशन करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप आ जाएंगे, वो आंसर भी ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.8, इन मिलिकेंस एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉपलेट आर इंट्रोड्यूस इनटू द स्पेस बिटवीन टू फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट। बेटा वो कह रहे हैं ऑयल ड्रॉपलेट जो है दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के बीच में सस्पेंडेड है, उन्होंने वोल्टेज दिया हुआ है, उन्होंने डिस्टेंस बताया हुआ है, टाइम बताया हुआ है। वो कह रहे हैं आप कैलकुलेट करें मैस क्या होगा और चार्ज क्या होगा ड्रॉपलेट पे, पूरा उन्होंने वैल्यूज दे दी हैं। तो उन्होंने आपके पास डिस्टेंस भी बता दिया है, पोटेंशियल ऑयल ड्रॉपलेट ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो भी बता दिया है, सेपरेशन बता दिया, प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितनी होगी, टाइम दे दिया है, सारा कुछ आपके पास पैरामीटर्स गिवन है। बस आपने जो दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है मैस और चार्ज। तो मैस का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने डेरिवेशन में करवाया था, वो फॉर्मूला लिख दीजिए। क्यू का फॉर्मूला भी डेरिवेशन में करवाया था, वो फॉर्मूला लिख दीजिए। सारी जो डाटा है उसकी वैल्यूज पुट कीजिए, आपके पास मैथ्स का और चार्ज का बच्चों आंसर आ जाएगा। ये आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे असाइनमेंट चेक करवानी है। 12.9 बच्चों न्यूमेरिकल है, अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कि हर जगह फील्ड सेम होगी, डिफरेंट नहीं होगी। डायरेक्टेड टू राइट इज अलाउड टू गो थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। कैलकुलेट, पहले जो कैलकुलेट करना है वो कह रहे हैं आप बताएं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वर्क डन कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी। तो बच्चे आपने सबसे पहले जो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल का डिफरेंस, उसके लिए ये फॉर्मूला है, वर्क डन का ये फॉर्मूला है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, वेलोसिटी के लिए आप ये वाली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। आप सारे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। आसान न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये आसान है, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके फॉर्मूलाज बहुत आसान है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है 12.10, यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी। वो कह रहे हैं किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे जीरो रेफरेंस पॉइंट आप ले लें। डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4 × 10⁸ कूलम अल्टर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1 पॉइंट
1.2 मीटर अवे। वो कह रहे हैं एक चार्ज है वो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू चेंज करेगा जब वो 1 मीटर जो है वो मूवमेंट करेगा। वो कह रहे हैं बताएं पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो क्या वैल्यू होगी, चार्ज नेगेटिव होगा तो क्या वैल्यू होगी। तो बेटा हमने क्या करना है, चार्ज की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, के की वैल्यू आपको पता है कूलम्स कांस्टेंट की, तो हम पॉजिटिव चार्ज के केस में वी पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के केस में वी नेगेटिव। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, अब इसमें आर की, के की और क्यू की वैल्यूज पुट करेंगे। क्यू आपको गिवन है, जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा, जब नेगेटिव होगा तो -4 के साथ वो आंसर निकाल लेंगे आप। सेम फॉर्मूला पॉजिटिव के केस में यहाँ प्लस क्यू आएगा, नेगेटिव के केस में यहाँ -q आएगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.11। 12.11 में वो आपसे कह रहे हैं इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में है, अराउंड द न्यूक्लियर के अराउंड वो घूम रहा है। प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.29 × 10⁻11 मीटर, डिस्टेंस उसने दे दिया है विद स्पीड 2.18 × 10⁻6 स्पीड भी दे दी है। वो कह रहे हैं आप बताएं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेटा प्रोटॉन एक्सर्ट एट दिस पॉइंट। वो कह रहे हैं इस पॉइंट पे, इतने फासले पे प्रोटॉन क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सर्ट करेगा। सेकंड वो कह रहे हैं टोटल एनर्जी बताएं। थर्ड वो कह रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी बताएं। ये लेंथी न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इसमें बस आपने फॉर्मूले देखने कि कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होने, ये सारा गिवन डाटा उसने दे दिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, पिछले न्यूमेरिकल में भी ये फॉर्मूला यूज हुआ है, तो इस न्यूमेरिकल को आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अगला आपने निकालना है टोटल एनर्जी की बात करें तो वो क्या किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप पढ़ते आए हैं, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है -qv। इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि इन्फिनिट किसी और जो है ऑर्बिटल से आप ग्राउंड स्टेट में जब वापस आते हैं तो बेटा ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, जो आपके पास एनर्जी की वैल्यू आई थी उसकी वैल्यू आप यहाँ ग्राउंड एनर्जी की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी का ये आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आपके पास लास्ट न्यूमेरिकल है, 12th न्यूमेरिकल है सॉरी। The electronic flash attachment for a camera contains a capacitor for storing the energy used to produce the flash. In one such unit, the potential difference between the plate, potential difference की वैल्यू दे दी, कैपेसिटर की वैल्यू दे दी, V की वैल्यू गिवन है, कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है। डिटरमिन द एनर्जी दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। वो कहते हैं एनर्जी बताएं। बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला है U = 1/2 CV²। ये आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो बच्चों, ये फॉर्मूला। C की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें और आपके पास एनर्जी का आंसर आ जाएगा। योर लास्ट न्यूमेरिकल इज अ कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 × 10⁻8 farad. In the charging process, electrons are removed from one plate and placed on the other plate. Charging process में एक प्लेट से लेके दूसरे प्लेट पे इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं। When the potential difference between the plate is 450, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 450 है, 450 वोल्ट है। How many electrons would have been transferred? वो कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएं कितने ट्रांसफर्ड होंगे। आखिरी लाइन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने ट्रांसफर हुए। तो बच्चों C की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है वो हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ लिया है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो बच्चों आप यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है Q/E, ठीक है। Q की वैल्यू आपको पता है CV के बराबर है, तो Q की जगह यहाँ आ जाएगा CV। C आपको गिवन है, V आपको गिवन है और E की वैल्यू भी आपको गिवन है, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। और बेटा ये हमारे पास 12th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।